नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है जी मैसिव प्रोटेस्ट प्लान अगेंस्ट पीएम मोदी यूएस विजिट, इस्लामिक बॉडीज आल्सो इन्वॉल्व टीसीडी। और मेजर गौरव आ रहा है कि वीडियो है जो ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं नदीम इकबाल। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। ध्यान रखना मेजर जो बात कह रहा है, ठीक है ना। मैं तुम्हारा बाबा कौम हूं, ठीक है। जिन्ना छोटा है बाबा कौम है, बड़ा बाबा कौम हूं मैं। तुम्हें आज एक कमिटमेंट हो गई, यानी कि अमेरिका जाने से पहले, खाना खाने से पहले टिप दे दिया वेटर को। वेटर खुश, अब सर्विस देखो क्या होती है। तो उसकी मां ने गाया कि चंदा मामा दूर के, पुए पकाए पूर के, आपको दे थाली में, जिन्ना को दे प्याली में। अमेरिकन को कश्मीर नहीं दिखता है, वो कश्मीर है, वो कश्मीर नहीं है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा दोस्तों, मैं कल के लिए माफी चाहता हूं। मैं कल ना रिकॉर्ड नहीं कर पाया, थोड़ा सा व्यस्त हो गया था, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो आज मैं सोच रहा हूं थोड़ा सा आपको बोनस दूं। जो कल खबरें मिस हो गई थी ना, आज थोड़ा सा और खबर आपको दिखा के थोड़ा सा बोनस। और बोनस क्या हो सकता है? पाकिस्तान हो सकता है बोनस। तो शुरुआत करते हैं पाकिस्तान की एक अच्छी तड़कती भड़कती खबर से। पाकिस्तान का मशहूर अखबार डॉन न्यूज यह कहता है कि प्रोटेस्ट प्लान फॉर मोदीज यूएस विजिट ओवर इंडियन ह्यूमन राइट्स। अरे रे रे रे, ह्यूमन राइट्स सुन के ही मुझे ऐसा दिल में दर्द होता है कि मैं एक फीलिंग से आ जाती है। ह्यूमन राइट्स हैं। यूएस राइट्स ग्रुप प्लान प्रोटेस्ट नेक्स्ट वीक अगेंस्ट इंडिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्टेट विजिट टू वॉशिंगटन ओवर व्हाट दे से इज इंडियाज डिटोरिएटिंग ह्यूमन राइट्स सिचुएशन। उफ, कलेजा ही ना फट जाए मेरा, मेजर का कलेजा ही बुम। अच्छा, इसमें कौन कौन है? द इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, पीस एक्शन, वेटरन्स फॉर पीस एंड बेथेस्डा अफ्रीकन सिमेट्री कोएलिशन। ये सब व्हाइट हाउस के सामने प्रोटेस्ट करेंगे 22 जून को। और भी लोगों ने प्लान करा है कि हम एक झंडे वंडे फहराएंगे और बोलेंगे मोदी नॉट वेलकम, सेव इंडिया फ्रॉम हिंदू सुप्रीमेसी, हाउडी डेमोक्रेसी। हाउडी मोदी हुआ था ना, तो हाउडी डेमोक्रेसी। और ये सब चीजें होंगी। और फिर एक वॉशिंगटन में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री चलाई जाएगी जो गुजरात की राइट्स हुई थी, और बीबीसी ने बोला था कि ये सब हुआ है ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वायलेशन। ये सब दुनिया भर की ये चलाई जाएगा। अच्छा, मैं पाकिस्तानियों को एक बात बोलना चाहता हूं। तुम 10 बार ये डॉक्यूमेंट्री चलाओ, 10 बार ये डॉक्यूमेंट्री चलाओ, 10 बार तुम इन फर्जी ग्रुप्स को नार्को टेररिज्म का पैसा दो और प्रोटेस्ट करो। उससे क्या होगा? क्या मोदी जी यूएस नहीं जाएंगे? क्या उनको हाथों हाथ नहीं लिया जाएगा? क्या उनको इज्जत नहीं दी जाएगी? होगा क्या? देखो, मैं एक पाकिस्तानी हूं, तुम्हें एक बात बताता हूं। मेजर का एक तुम ध्यान रखना, मेजर जो बात कह रहा है, ठीक है ना। मैं तुम्हारा बाबा कौम हूं, ठीक है। जिन्ना छोटा है बाबा कौम है, बड़ा बाबा कौम हूं मैं। तुम्हें आज एक आइडिया देता हूं, और तड़कता भड़कता आइडिया। जब भी रेस्टोरेंट में जाते हो ना, टिप देते हो ना, पाकिस्तानी तो देते ही नहीं, बट एक बात बोल रहा हूं, रेस्टोरेंट में जब टिप देते हो ना, तो खाने के बाद मत दिया करो, टिप दिया करो खाने से पहले, राइट। जैसे ही वेटर आए, उसके जेब में 500 रुपए डाल दिया। 500 रुपए इंडियन, क्योंकि 500 रुपए पाकिस्तानी की जीरो वैल्यू, उससे एक बोतल पानी नहीं आता, लेकिन 500 रुपए इंडियन वेटर की जेब में डाल दिया। 1000 रुपए वेटर की जेब में डाल दिया। उससे क्या होता है कि सर्विस अच्छी होती है, ठीक है। तो इंडिया ने क्या करा? यूएस जाने से पहले $3.5 अरब की डील साइन करी अमेरिका के साथ, और अमेरिका की जेब में टिप रख दी। एक ड्रोन्स खरीदने ना, जनरल एटॉमिक्स के सी गार्डियन ड्रोन्स हैं, फलाने ढिम के ऊपर से आएंगे, 35, 40, 50 हजार फुट से अटैक करेंगे। सारे ड्रोन्स खरीद के डील साइन हो गई, कमिटमेंट हो गई। यानी कि अमेरिका जाने से पहले, खाना खाने से पहले टिप दे दिया वेटर को। वेटर खुश, अब सर्विस देखो क्या होती है। तुम लोग कुछ भी छापो, उसकी जीरो वैल्यू है। ये मैं पढ़ता हूं यार, ये नाम भी बड़े अजीबो गरीब हैं, ठीक है। इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, मैं बता रहा हूं, इसमें हिंदुस्तानी मुसलमान ना के बराबर ही होंगे। ये पाकिस्तानियों से भरा हुआ है, और उन्होंने नाम झूठा रख दिया इंडियन अमेरिकन, ठीक है। पीस एक्शन, ये जितने भी पीस एक्शन और ये सब मैं बता रहा हूं, इतने बड़े फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना, ये सब के सब दे आर कवर्स
और दे आर फ्रंट फेस फॉर सम इंटेलिजेंस एजेंसी और समथिंग एल्स, या पीस फॉर फलाना एंड पीस ढिमका, ये सब फ्रॉड है, ठीक है। और उससे भारत को जीरो फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, जीरो फर्क नहीं पड़ता भारत को, राइट। आप कुछ भी कर लो पाकिस्तानियों, सच्चाई ये है कि जब तुम्हारा प्रधानमंत्री जाता है अमेरिका वाले उसकी पतलून उतारते हैं, ठीक है। वो जांघिया में पूरे एयरपोर्ट में उसको 4 चक्कर लगवाते हैं, तब बोलते हैं ठीक है बेटा तुम जा सकते हो, लेकिन जल्दी से आ जाना, बहुत दूर नहीं है वो दिन, ठीक है। जब अमेरिकन लोग, अमेरिकन होमलैंड सिक्योरिटी विजिटिंग पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को एयरपोर्ट से ही वापस पाकिस्तान भगा देंगे, वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। तो तुम भारत के साथ कंपेयर करना बंद करो, तुम जलते रहते हो, कुड़ते रहते हो, ये सिर्फ जलन कुड़न है। लेकिन मैं एक और बात पाकिस्तानियों को कहता हूं, यार ये जो जलन होती है, कुड़न होती है, किसी की तरक्की देख के परेशान हो जाना, बिल्कुल, तुम लोग खुद मेहनत क्यों नहीं करते? खुद मेहनत क्यों नहीं करते? मांग के खाते हो यार, फिर दूसरे को देख के जलते हो, जो मेहनत कर रहा है उससे तुमको बुरा लगता है। अब जिन्ना जब छोटा था ना, मोहम्मद अली जिन्ना जब छोटा था तो सो नहीं रहा था, बदमाशी कर रहा था, तो उसकी मां ने बोला कि चल बेटा मैं तेरे को एक लोरी सुनाती हूं, ठीक है। तो उसकी मां ने उसको लोरी सुनाई, वो वहां से लोरी बड़ी फेमस हो गई। हमारे घर में हमारी माओ ने भी यही हमें लोरी सुनाई है, लेकिन हमने इसका क्या समझा और जिन्ना ने क्या समझा ये देखिए। लोरी थी, याद है आपको, चंदा मामा दूर के पुए पकाए पूर के, आप को दें थाली में, मुन्ना को दे प्याली में, या चंदा को दे प्याली में, समथिंग और दी अदर। तो उसकी मां ने गाया कि चंदा मामा दूर के पुए पकाए पूर के, आपको दे थाली में, जिन्ना को दे प्याली में। अच्छा, जिन्ना ने बोला मैं पाकिस्तान बनाता हूं, तो उसकी मां ने बोला बेटा मैं तो लोरी सुना रही हूं, तू तो बच्चा है, ये पाकिस्तान क्या है? उसने बोला एक नया देश बनाऊंगा मैं, नया मुल्क बनाऊंगा मैं। कहते क्यों? अगर वो मुल्क बनाएगा चलेगा कैसे? कह रहे मम्मी आपने तो पूरा रोड मैप दे दिया मुझे, आपने बोला चंदा मामा दूर के पुए पकाए पूर के, यानी कि चंदा लो दूर से, चंदा लो दूर से, और फिर जो चंदा लेगा वो मालपुआ भी खाएगा। तो जिन्ना की मां ने बोला बेटा मैंने ऐसा नहीं बोला तुम्हें। कह नहीं आपने बोला, आपको खुद नहीं पता आपने क्या बोला। चंदा मामा दूर से पुए पकाए पूर, आपको दे थाली में और जिन्ना को दे प्याली में। प्याली क्या होता है? प्याली क्या है? कटोरा, कटोरा है ना। तो इसीलिए वो चंदा मामा दूर, पाकिस्तान के झंडे में जो चंदा है ना, वो चंदा मामा दूर के लोरी से आया है। वो चंदा ऐसा है, उसको ऐसा कर दो तो वो कटोरा बन जाता है, ऐसा कर दो चंदा बन जाता है। तो डुअल पर्पस, मल्टीपर्पस वो चांद है जो पाकिस्तान के झंडे पे। तो ये ऐसा मुल्क है दोस्तों जो कि पूरा भीख पे पला, डे वन से इनको भीख मिली है। अब इनको ना हजम नहीं हो रहा। पाकिस्तानी कहते हैं कि इंडिया कहां खड़ा है, हम कहां खड़े हैं। ओ यार तुम मेहनत कर लो, तुम तो लेटे हो, तुम तो खड़े नहीं हो, तुम मेहनत कर लो। मेहनत नहीं करना चाहता पाकिस्तानी। पाकिस्तानी भीख मांग के काम चलाना चाहता है, और पूरी की पूरी कौम को इनके सियासतदानों ने भिखारी बना दिया। तो अब मोदी जी जा रहे हैं वहां पे, अरबों डॉलर की डील साइन होगी, और एक तरफ प्रधानमंत्री हैं भारत के जो जॉइंट सेशन ऑफ कांग्रेस एड्रेस करेंगे, प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ उनके खाने पीने होंगे, उनको पूरा जो पाकिस्तानी कहते हैं ना, जैसे लाहौरी कहता है, वो प्रोटोकॉल मिलेगा उनको, है। और तुम्हारे यहां पे प्रधानमंत्री की पैंटें उतारी जाएंगी। तो कहां कंपैरिजन कर रहे हो यार? मैंने देखा ये पाकिस्तानी इतना जल कुड़ रहे हैं, क्या उनको, क्या अमेरिकन को कश्मीर नहीं दिखता है? वो कश्मीर, कश्मीर है वो, कश्मीर नहीं है। और हाँ एक और चीज बता दूं, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था राजीव गांधी। ये राजीव गांधी कहना बंद करो यार तुम लोग, है लाहौरी, राजीव गांधी था। अच्छा, तो ये अब देखो, क्या उनके दिल में अमेरिकन, ये मफाद की दुनिया है, इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, इसलिए बस यही सब बकवास चल रही है पिछले 2-3 दिन से पाकिस्तानी मीडिया में। यही बकवास चल रही है, मार्केट है, मफाद है, मार्केट है, राजीव गांधी, ठीक है, ये है, बस ये इनके मीडिया में चल रहा है। इनको इतने बिल्कुल जिसको पेट से उबाल आ रहे हैं ना इनके, ये परेशान हो गए यार, ये पाकिस्तानी परेशान हो गए बिल्कुल कि क्या मोदी जा रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, वहां पे डीलें साइन होंगी, हमें यहां पे कुत्ता नहीं पूछ रहा पाकिस्तान को, और वहां पे मोदी जा रहा है, मोदी को ये रिसीव करने के लिए प्रेसिडेंट और ये सब आ रहे हैं। अब ये अपने आप को ना हमारे साथ कंपेयर करते हैं, और इनको आज तक ये नहीं पता लगा कि कंपैरिजन है ही नहीं यार, कंपैरिजन है ही नहीं। बात ये नहीं कि भारत और पाकिस्तान में पैसे ज्यादा हो, पैसे कम है, बात पैसे की है ही नहीं। तुम्हारी इज्जत भी नहीं है, और वो पैसे की वजह से नहीं है। तुमसे कई ज्यादा ऐसे मुल्क हैं जो बिल्कुल, जिनकी इकोनॉमी बैठ गई है बिल्कुल। श्रीलंकन्स को देख लो, श्रीलंकन्स का बुरा हाल है इकोनॉमी का, इन्फ्लेशन कहां जा रहा है, लेकिन उनको लोग इज्जत की नजर से देखते हैं। उनके पास तो एटम बम भी नहीं है,
और वो तो कलमा पढ़ के भी नहीं बनाया गया था मुल्क, है ना, वो तो नॉर्मल लोग हैं। लेकिन कभी भी देखना, श्रीलंकन अगर अपना पासपोर्ट लेके अमेरिका जाएगा, कोई भी मुल्क जाएगा ना, श्रीलंकन को जलील नहीं करेंगे। आपको आप एटम बम हो, कलमे वाली कौम हो, सब कुछ है, ठीक है, फिर आपको जलील करा जाता है। कभी सोचना, बात यह नहीं कि भारत बहुत बड़ी इकोनॉमी है, बहुत बड़ा मार्केट है, वो बात की बात है। बात यह है कि आपकी इज्जत नहीं करी जाती, और जितनी जल्दी पाकिस्तानी यह बात समझें कि नोबडी रिस्पेक्ट्स देम, नोबडी रिस्पेक्ट्स देयर कंट्री, आपकी इज्जत है ही नहीं। शरीफ से शरीफ आदमी जो मुंह से कुछ नहीं बोलता होगा किसी को, वो पाकिस्तानी को देखता कहता यार आज चलो, आज ना मंगल का दिन है, बहुत मजे आ रहे हैं, चलो आज जलील करते हैं इसको। ऐसी फीलिंग आपको देख के आती है लोगों में, तो रिलैक्स। अच्छा जी, अब मैं आपको बताता हूं, इसमें दूसरी खबर है कि पाकिस्तान को फिर मची खुजली, और पाकिस्तान से एक बड़ी तड़कती भड़कती खबर आई है दोस्तों, और खबर यह आई है कि पाकिस्तान ने बोला है भारत को कि जो कश्मीरियों की प्रॉपर्टी है, स्टॉप कन्फिस्केटिंग कश्मीरी प्रॉपर्टीज, एफओ टेल्स न्यू दिल्ली। एफओ का मतलब कुछ और भी होता है, लेकिन यहां पे फॉरेन ऑफिस है, ठीक है। एफओ टेल्स न्यू दिल्ली, ये देखो, इन्होंने नई दिल्ली को धमका दिया कि जो कश्मीरी हैं इनकी प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट मत करो। एक तो है ना, तुम लोग की अंग्रेजी बहुत गड़बड़ है, तुम लोग क्यों, इंग्लिश का न्यूज़पेपर है क्यों तुम्हारी कंट्री, मुझे समझ में नहीं आता, पढ़ता कोई है नहीं, और लिखने वाला वो भी ऐसी पगलेट्स है यार। देखो, कन्फिस्केट नहीं कर रहे हैं, अटैच कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। और जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जिसके लिए तुम रो रहे हो, पाकिस्तानी पिट्ठू हैं, पाकिस्तान, उनको तो जेलों में जूते पड़ने चाहिए रोज। मैं तो कह रहा हूं हमारी सरकार बहुत लीनियंटली डील कर रही है, उनका खाना पीना सब कुछ। मैं होता ना, अगर मेरी अथॉरिटी होती, हुर्रियत वालों को डेली उल्टा लटका के इनको चप्पलों से पिटाई करवाता मैं, और इनके वीडियो वायरल करता, रोज के रोज ये चप्पलों से मार खा रहे होते, ये जूतों से मार खा रहे होते, और ये पब्लिकली जलील हो रहे होते, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा हूं, ये पाकिस्तानी बड़ा है, इनके घर प्रॉपर्टी अटैच हो गए, तुम्हें क्या लेना देना प्रॉपर्टी से यार, तुम्हें क्या लेना देना, वो मुल्क के गद्दार हैं, और जो मुल्क का गद्दार है उसके साथ यही सलूक होगा, ठीक है। ये देखो ना, मैं बताता हूं आपको, India's National Investigation Agency and the State Investigation Agency have moved aggressively to seize immovable properties of several Kashmiri activists. Foreign Office spokesperson मुमताज जहरा बलोच टोल्ड। एक तो मुमताज जहरा बलोच से मैं कहना चाहता हूं, बहन तुम बलोच हो, तुम्हारे नाम के आगे बलोच लिखा है, तुम क्यों अपनी कौम की गद्दारी कर रही हो? एक बात बताओ, बलोच इतने मारे जा रहे हैं, तुम्हारे नाम के आगे मुमताज जहरा बलोच, मैं आपसे मुखातिब हूं मेरी बहन, बलोच हजारों के तादाद में मारे जा रहे हैं, डिसअपियर हो गए, माओ को अपने बेटे नहीं दिखे कहां हैं, लड़कियां गायब कर दी पाकिस्तानी आर्मी ने, रेप कैंप्स बना रखे हैं वहां पे, ठीक है, बच्चे यतीम हो गए, उनका बाप चला गया, उनकी माएँ चली गई, सबको डिसअपियर कर दिया बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान के प्रेस क्लब के सामने माएँ अपने बेटों के साथ या बीवियां अपने शौहर के फोटोग्राफ के साथ वहां पे खड़ी रहती हैं, रोती रहती हैं कि हमें ये तो बता दो कि इनको दफनाया कहां पे यार, बस इतना बता दो, तुमने मार दिया, ठीक है तुमने मार दिया, बता दो, हम वहां पे जाके जो नमाज पढ़नी होती है जब बंदा खत्म हो जाता है, हम वो कर लें, अपनी जो रस्में हैं वो पूरी कर लें, बता तो दो, ये भी नहीं बताते यार। और ये अपने नाम के आगे मुमताज जहरा बलोच, बहन आप अपने नाम के आगे से बलोच हटाएं, आप अपने लोगों की, आप बलोच कौम की गद्दार हैं, ठीक है। कश्मीर के लिए आप रो रही हैं, घड़ियाली आंसू, आई डोंट नो वेदर पाकिस्तानीज अंडरस्टैंड, ये फ्रॉड, मक्कारी, 400 BC के जो आंसू हैं, अगर हिम्मत है तो कश्मीर को मारो गोली, हिम्मत है ना, और नाम के आगे बलोच लगा रखा है तो बलोच के लिए आवाज उठाओ, बलोच के लिए उठाओगे नहीं, पैसा मिलता है ना पाकिस्तान से, जो भी टूटा फूटा पाकिस्तानी करेंसी में पैसा मिलता है, क्यों नहीं उठाते बलोचों के लिए आवाज? पैसे मिलते हैं, डू यू गेट मनी? ऑफ कोर्स यू गेट मनी, गाड़ी मिलती है, प्रोटोकॉल मिलता है, नौकर चाकर हैं, घर है, सब कुछ है। तो आपने सबसे पहले क्या करा? आपने अपनी कौम के साथ गद्दारी करी। मुमताज जहरा बलोच साहिबा, आपने बलोच कौम के साथ गद्दारी करी, नाम के आगे बलोच हटाइए, गद्दारी करिए, वो आपके खून में है, लेकिन नाम के आगे से बलोच तो हटाइए, अपनी कौम के साथ गद्दारी। और दूसरे फिलिस्तीन, ये भी गद्दार है, मैं इनका भी बता दूं, जरा इनकी पोल खोलता हूं जरा फिलिस्तीनियों की, देखो यार कैसे कैसे लोग हैं यार, कैसे कैसे लोग हैं। ये देखो पैलेस्टीनियन लीडर अब्बास भाई ने क्या करा, अब्बास भाई और बड़े कलाकार हैं यार, ठीक है। ये चाइना से मिलकर आए, ठीक है, ये चाइना से मिलकर आए, चाइना से इसने
Palestinian leader Mahmoud Abbas has wrapped up a trip to China after seeking economic aid and voicing support for Beijing's repressive policies towards its Muslim minorities. ये देखिए, ये हाल है भैया पाकिस्तानियों, ये तुम्हारे जैसे ही हैं फिलिस्तीनी जो कहते हो ना इनके ऊपर जुल्म हो रहा है। इजराइल कुछ नहीं कर रहा है, इजराइल इनको मार मार के दुम्बा बना रहा है, बिल्कुल ठीक कर रहा है। ये देखो महमूद अब्बास ने क्या करा, एज अ हेड ऑफ स्टेट गया ये, इसने चाइनीज विंग जोंग चिंग चोंग जो भी उनका प्राइम मिनिस्टर है उसके पकड़े पैर इसने, ठीक है, इसने पैर पकड़े, इसने बोला ये रहा कटोरा, इसमें भीख डालो। चाइनीज ने भीख डाली, कुछ रोटी के टुकड़े डाले उसके अंदर, और इसने बोला कि चाइना के मुसलमान तो बड़े खुश हैं यार, कोई दिक्कत ही नहीं है, सब खुश हैं, बल्ले बल्ले, चाइना बल्ले बल्ले, तो चाइनीज मुसलमान थल्ले थल्ले, देयर इज नो प्रॉब्लम है जी। ये है तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम। ये मुमताज जहरा बलोच, स्पोक्स पर्सन फॉरेन ऑफिस ऑफ पाकिस्तान, फॉक्सट्रॉट ऑस्कर ऑफ पाकिस्तान जो फॉरेन ऑफिस है, इसको बेचने वाला इन्होंने एक बलोच पकड़ा। दैट लेडी अपने नाम के आगे बलोच लिखती है, उसने अपनी कौम को बेच दिया। मीर जाफर तो हर जगह होते हैं, ये जो मुमताज जहरा बलोच है ये बलोच कौम की मीर जाफर है। ये कभी बलोचों के लिए आवाज नहीं उठाएगी। ये अपने जो पाकिस्तानी पंजाबी आका है ना, पाकिस्तानी लाहौरी आका है, ये अपने लाहौरी आकाओं की आवाज उठाती है, ठीक है। उसी तरीके से महमूद अब्बास, इसराइल ने मार दिया है पैलेस्टीन को, इसराइल ने मार दिया है, हैं? ये देखो इसराइल का। During his 4-day visit, Mr. Abbas met with Chinese president and head of the ruling Communist Party, Xi Jinping. The leaders then issued a joint statement. फिर इन्होंने ये शी जिनपिंग से मिला अब्बास, फिर अब्बास को इन्होंने खिला दिया, गुड़ खिला दिया, चाइनीज गुड़ खा लिया इसने, ठीक है, मजा आ गया इसको चाइनीज गुड़ खा के। फिर इसने बोला, फिर जॉइंट स्टेटमेंट इन्होंने दिया, ठीक है, और जॉइंट स्टेटमेंट में कहता है कि बीजिंग की जो डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसी है, ठीक है, बीजिंग की डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसी है वो बिल्कुल ठीक है, और वेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है ह्यूमन राइट्स का बिल्कुल गलत है। समझ रहे हैं आप? वेस्ट का कॉन्सेप्ट ह्यूमन राइट्स का भाई बिल्कुल गलत है, चाइनीज बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा जी, इन द स्टेटमेंट द पैलेस्टीनियन अथॉरिटी सेड इश्यूज रिगार्डिंग चाइनाज पॉलिसी टुवर्ड्स मुस्लिम इन शिंजियांग। देखो अब्बास, यू आर अ नॉटी बॉय। अब्बास इसी का, ये जो जहरा बलोच है ना, ये इसी का मेल वर्जन है। ये मैं बता रहा हूं, जहरा बलोच इज अ लेडी, दिस जेंटलमैन इज द मेल वर्जन। उसने बलोचों के साथ गद्दारी करी है, ये बंदा पैलेस्टीनियंस के साथ गद्दारी कर रहा है। कह क्या रहा है देखो, ये पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने बोला है, पैलेस्टीन की अथॉरिटी की तरफ से इसने ये बोला है कि जो चाइना की पॉलिसी है, मुस्लिम्स जो शिंजियांग में हैं, इनका ह्यूमन राइट से कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है, और ये तो वहां के जो मुसलमान हैं वो टेररिस्ट हैं। जो चाइनीज मुसलमान हैं वो तो आतंकवादी हैं, दहशतगर्द हैं, और चाइना कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है, क्योंकि ये जो दहशतगर्दी का जिन्न है इसको तो निकालना है, चाइना जिन्न निकाल रहा है, ठीक है, चाइना बिल्कुल ठीक कर रहा है इनको कूट के, बिल्कुल ठीक कर रहा है इनको कूट के चाइना। उसने पूरी पॉलिसी, अच्छा, पैलेस्टीन रेजोल्यूटली अपोजेस, सुनो मक्कार की जबानी सुनो। मैं तो इजरायली एयरफोर्स से कहूंगा ये अब्बास के घर पे बम मारो, एक गद्दार की जबान सुनो। पैलेस्टीन रेजोल्यूटली अपोजेस यूजिंग द शिंजियांग प्रॉब्लम एज अ वे ऑफ इंटरफियरिंग इन चाइनाज इंटरनल अफेयर्स। दिल धक धक करने लगा यार, इतनी मक्कारी है भाई। ये कहता है कि शिंजियांग में जो प्रॉब्लम है वो चाइना के खिलाफ यूज करी जा रही है, ये प्रोपेगेंडा है, ठीक है। मैं आपको बताता हूं 2-3 बातें चाइना ने क्या करा है। चाइना को जब पता लगा ना कि शिंजियांग मुसलमान दही खाते हैं, तो इन्होंने बोला यार ये मुसलमान दही बहुत खाते हैं, उन्होंने दही बैन कर दिया था, आपको पता है, कुछ समय के लिए, आप जाके चेक करें इंटरनेट पे। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने चाइनीज मुसलमानों के लिए दही बैन कर दिया, बोला ये लोग दही बहुत खाते हैं, वहां पे आप रोजा नहीं रख सकते, आप रोजा रखेंगे तो आपको फोर्स फीड कराया जाएगा, सुअर खिलाया जाता है उनको शराब पिलाई जाती है। और दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं, आपको हंसी भी आएगी और आपको बुरा भी लगेगा। तो कुछ इमाम थे जिन्होंने मस्जिद में बोला कि ये नाचना गाना इस्लाम में हराम है। चाइनीज ने जितने भी मस्जिदों के इमाम थे सबको इकट्ठा करा बीच में,
और बोला नाच बसंती, म्यूजिक लगाया, नचवाया इमाम से, इमाम नाचे हैं वहां पे, इन्होंने मौलवियों को, इमाम को नचवाया है वहां पे। और ये चाइनीज इतने पागल लोग हैं, इन्होंने पता है क्या बोला कुरान शरीफ, इन्होंने बोला कुरान शरीफ में तो कोई चाइनीज कैरेक्टर है नहीं यार। तो लोगों ने बोला जनाब चाइनीज कैसे हो सकता है उसमें कुरान शरीफ में, वो तो सऊदी अरब में लिखी गई थी, चाइना से कोई मतलब ही नहीं उसका। कह रहे नहीं, चेंज करो। उन्होंने कुरान शरीफ चेंज कर दी, चाइनीज ने कुरान शरीफ चेंज कर दी उन्होंने। 2-2, 3-3, 4-4 साल के बच्चे री एजुकेशन कैंप्स में डाल रखे हैं, क्योंकि चाइनीज ये कहते हैं कि इनके माँ बाप के दिमाग में गंद जो है ना, इनके माँ बाप के दिमाग में गंद है, बच्चे के दिमाग में भी आएगा, पहले बच्चे का दिमाग साफ करो, माँ बाप को तो वैसे ही साफ कर देंगे। और ये महमूद अब्बास पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के ये गए, कह रहा है ये सब फ्रॉड है यार, ये सब झूठ है, चाइना कितना प्यारा, इट्स सो स्वीट लाइक माई ब्रदर। इसको चाइनीज ने खिला दिया अजीनोमोटो, ठीक है, नूडल्स में डाल के अजीनोमोटो खा के फिट हो गया ये आदमी। अब ये आगे पीछे नहीं करने वाला कुछ, चुपचाप बैठा है, इसने चाइनीज माल खा लिया भैया। और इसने बोला ये जहरा बलोच का ये भाई है, ये जहरा बलोच ने बलोचों के साथ गद्दारी करी है, और इस बंदे ने गद्दारी करी है उसके साथ। देखो एक एक करके इन्होंने, चाइना ने पैसे खिला के बोला कि नहीं कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है। मैं तो इंडिया से कह रहा हूं, ये पैलेस्टीनियंस, ये बंदा, जब ये हम लोग ना बड़े कहते हैं कि पैलेस्टीनियन हमारे भाई हैं, फिलिस्तीनी हमारे भाई हैं, इंडिया में काफ़ी लोग हैं इनको ऐसी खुजली है, ये कोई भाई भाई नहीं है। जो ये कहते हैं हम मुसलमान, अरे तुम मुसलमान होते जब तुम मुसलमानों के सगे नहीं हो, मुसलमानों के सगे नहीं हो। आज की तारीख में पाकिस्तान ये कह रहा है कि यार भारत ना कश्मीर में बड़ा जुल्म कर रहा है यार, इनके घर तोड़ दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, ये पाकिस्तान कह रहा है। मैं बता रहा हूं मोदी जी, आप ना $1-2 बिलियन दे दो शहबाज शरीफ को और आसिम मुनीर को, भगवान की कसम खा रहा हूं, इन्होंने ये पता क्या बोलेंगे, कश्मीर में 10G चल रहा है, 5G तो नहीं चल रहा, 10G चल रहा है डायरेक्टली। ये बोलेंगे आप इनको पैसा देंगे, कश्मीरी जो है आप इनको पैसा दीजिए, फिर देखिए पाकिस्तानी कैसे झूठ बोलते हैं, ये फिलिस्तीनी कैसे झूठ बोलते हैं। आप 1-2 बिलियन इनको दे दीजिए, फिर देखिए इनके रुख। ये कहेंगे कि पूरे इंडिया में कॉल मिलाते हैं तो घंटी जाती है, फिर बंदा फोन उठाता है। पर कश्मीर में मोदी जी ने एक स्पेशल फैसिलिटी दी है, कश्मीरी फोन मिलाने से पहले ही लग जाता है। ये हेलो बोलता है, उसके पहले वो हेलो बोल चुका होता है, इतना एडवांस है। ये लाहौरी अपना ईमान बेच देंगे, इनको पैसा, इनको टुकड़े चाहिए। हम लोग पता नहीं इनके साथ क्यों एंगेज कर रहे हैं इतना, या तो इनको टोटली इग्नोर कर दो जैसे हम लोग कर रहे हैं, या फिर इनके सामने को टुकड़े वुकड़े फेंक दो। ये देखो यार सामने है, मैं आपको प्रूफ दे रहा हूं, इसी पैलेस्टीन का गाना गाते हैं। तो ये झूठे लोग हैं, ये मक्कार लोग हैं, ये अपने जिसको कहते हैं ना इज्जत बेचने वाले लोग हैं, राइट। अब शहबाज शरीफ ने अपने भाई नवाज शरीफ को बोला है कि आप वापस पाकिस्तान आ जाएं और आप प्रधानमंत्री बन जाएं पाकिस्तान के, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ये सब एक दूसरे को ऐसे जैसे होता है ना, ये पता नहीं यार, जैसे वो गेम होता है ना जिसमें कहता है कि नहीं अच्छा दोबारा बैटिंग, वो क्रिकेट में कहते हैं कि 1 टिप 1 हैंड आउट नहीं होता, आपने खेला होगा ना, गली क्रिकेट में होता है जो टेनिस बॉल से खेलते हैं, ये 1 टिप 1 हैंड आउट नहीं होता, अरे वो साइकिल पे लग गया तो चौका है, और साइकिल पे लग गया तो आउट है, समथिंग लाइक दैट। ये ऐसे ही खेलते हैं, पाकिस्तान की पूरी पॉलिटिक्स ऐसी है, ठीक है जी। तो ये कह रहा है अपने भाई को तुम आ जाओ और मैं तुम्हें दे देता हूं गद्दी, तुम गद्दी पे बैठ जाओ। इन्होंने पाकिस्तान की गद्दी को, पाकिस्तान की चेयर को ऐसा समझ रखा है जैसे कि शरीफ खानदान का कोई नौकर हो, ये इन्होंने समझ रखा है। और आखिरी चीज है कि जो मैंने पहले बताया था ना कि मोदी जी ने पहले उनको टिप दे दी है, वो देखिए, ये इन्होंने $3.5 बिलियन की डील करी है जनरल एटॉमिक्स, उसके 31 ये ड्रोन खरीदेंगे, 31 ड्रोन्स दे विल बाय। और इंडिया के पास ये ड्रोन्स वैसे 2-3 पहले थे, अब इंडिया प्रॉपर एक फ्लीट बना रहा है ड्रोन्स की। और आगे चल के मैंने ऐसा सुना है, अभी ये इसकी न्यूज़ का भी कंफर्मेशन आ जाएगा 1-8 महीने में, आप लोग ध्यान रखिएगा इस न्यूज़ पे, कि इंडिया प्लान्स टू हैव एन एंटायर फ्लीट ऑफ दीज ड्रोन्स। अभी पहले हम ये लेंगे, कुछ चलाएंगे, फिर इंडिया बात कर रहा है उनसे कि मेक इन इंडिया करेंगे जनरल एटॉमिक्स। जनरल एटॉमिक्स का जो CEO है, ये यूट्यूब का इसका इंडिया वाला है, और ये ट्विटर का इंडिया वाला है, और फलाना है नहीं, जनरल एटॉमिक्स, वही ड्रोन जो पाकिस्तान के अंदर ठोकते ना, उसका भी CEO इंडियन है, उसका नाम विवेक लाल है, ठीक है। पाकिस्तानी और लाहौरी खुश। दोस्तों अब आते हैं, तो गाइस सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि 1-2 बातें जो नहीं अच्छी लगी मुझे इस वीडियो में,
वो ये है कि एक तो झंडे का अपमान किया है और झंडे पे जो है ना वो क्रिटिसाइज जो किया है ना चांद तारे को लेके, वो बहुत गलत है। आपके खिलाफ इंडिया के खिलाफ जो है न्यूज़ आई, पाकिस्तान से आई है वो अमेरिकन कौंसल्स को लेके और ऐसा वैसा कुछ, तो आप भी करें क्रिटिसाइज, जो जितना मर्जी है करें, कोई मसला नहीं है। लेकिन जो झंडे पे कहा है कि कटोरा बन जाए तो ये बन जाए वो बन जाए, तो वो गलत है। ज़रा सोचिएगा अगर आप वीडियो देखें तो। बाकी ये है कि क्योंकि आपके झंडे पे भी अगर कोई मजाक उड़ाएगा, झंडे पे चाहे आप जो भी है झंडे पे फिर भी अगर कोई मजाक उड़ाए तो गुस्सा आएगा, ठीक है। बाकी आप हमारे सियासतदानों को गालियाँ दें, जो मर्जी है कि हमें कोई परवाह नहीं है, क्योंकि उन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, हमारी बला से जाएँ वो। लेकिन झंडा जो है वो भी हमारे मुल्क है, हमारा मुल्क है, हमें हमारा मुल्क जो है वो प्यारा है, चाहे जैसा भी है, चाहे यहाँ के हालात ठीक हैं या नहीं ठीक, हमारे मुल्क को ख़राब करने वाले हमारे अपने, ठीक है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन वो झंडा हमारे मुल्क की निशानी है, तो आपको इज़्ज़त करनी चाहिए दूसरे झंडे भी। खैर, और दूसरा जो है वो बाबा कायद आज़म के बचपन की स्टोरी सुनाना शुरू कर दी है, तो आप उस वक्त थे भी नहीं। खैर, तो वो भी एक थोड़ा बहुत जो है ना पॉइंट वो भी गलत है। बाकी आप सियासतदान जो अभी कर रहे हैं वो करें, जो मर्जी इनको क्रिटिसाइज करें, इनको जो मर्जी है कहें, हमें कोई इतराज़ नहीं है, क्योंकि हम भी खुश होते हैं इनको जब कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने मुल्क हमारा बर्बाद किया है। हम आपके साथ हैं इस चीज़ों में, लेकिन इस चीज़ों में नहीं है कि पाकिस्तान के झंडे की जो है अपमान किया जाए या जिसने पाकिस्तान बनाया उसका अपमान किया जाए। तो बेहतर है कि इन चीज़ों पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा। बाकी फ़लस्तीन की बात करें तो फ़लस्तीनी मुसलमान जो उसने बास ने जो कहा है कि चाइनी मुसलमानों के ख़िलाफ़ कि वो दहशतगर्द हैं, तो मैं कहता हूँ कि ये बकवास किया उसने। चाहे मुझे नहीं पता, ज़ाहिर पैसे ईमान बेच दिया उसने, और ईमान तो बेचने में बड़े माहिर होते हैं ये जितने भी होते हैं, और नाम के सिर्फ मुसलमान होते हैं बने हुए, और मुसलमानियत का ढोंग रचा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि हम इस्लाम यकीन करें पाकिस्तान में भी कोई इस्लाम नहीं चलता। पाकिस्तान को में इस्लाम सिर्फ वैसे ही बदनाम है, इस्लाम पे कोई भी फॉलो नहीं कर रहा होता। जितने भी बड़े बैठे हुए हैं, ये जितने भी लॉ हैं, कोई एक लॉ भी इस्लाम पे फॉलो नहीं कर रहा। तो सिर्फ वो पैसा सिर्फ चल रहा है, यकीन करें यहाँ पे, और कोई इस्लाम नहीं चल रहा। इस्लाम तो सिर्फ बदनाम हुआ है कि यहाँ पे जो है वो इस्लामिक नेशन, क्योंकि लिखा जाता है ना रिपब्लिक ऑफ इस्लामिक स्टेट, तो यकीन करें वो लिखा जाता है, जिसकी वजह से जो है वो इस्लाम जो है वो क्या सब ये सोचते हैं कि ये इस्लाम के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। इस्लाम के बताए हुए रास्ते से दूर दूर तक इनका कोई तल्लक नहीं है पाकिस्तानियों का। और फ़लस्तीनी ने जो बात कही है बहुत गलत कही है उसने, और फ़लस्तीनी शुरू से ही जो है वो पैसे के पीछे दौड़े हैं, इसीलिए तो अपनी ज़मीनें बेची उनको यहूदियों को, और उन्होंने अपना इसराइल बनाया उधर, ठीक है। शुरू से ही वो पैसे के लालची हैं, और आज जो मार खा रहे हैं वो अपने बड़ों की किया हुआ दरा खा रहे हैं। तो अभी जो कश्मीर के बारे में बात हो रही है, कश्मीर जो है वो वहाँ पे जो जुल्म हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो हमें चाहिए कि पहला अपने मुल्क को देखें, अपने मुल्क को इतना मजबूत करें, फिर कोई बयान दें, अगर देना भी है तो पहले अपने मुल्क को ठीक करें। मुल्क में जो लोग जो हैं वो मर रहे हैं भूख से, वो जो बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं रास्ते में मर रहे हैं, उनका सोचें, कोई नौकरियाँ दें उनको, कोई हुनर सिखाएं सबको, कोई आटा लेके आए इधर, और जो किसान हैं उनको सहूलतें दें कि ताकि वो यहाँ पे गंदम लगाएं, चावल की फसल लगाएं, फसलें उगाएं। हालांकि ज़मीनें पड़ी हुई हैं, लेकिन लोग जो है अपनी ज़मीनें बेच रहे हैं। क्यों? क्योंकि बचते ही कुछ नहीं है किसानों को, जितना मर्जी लगा लें। हमारी अपनी भी ज़मीन है, हमारे पास इधर नहीं है, लेकिन वो उधर है हमारे मामा के पास है। तो मामे लोग जो हैं वो लगाते हैं, लेकिन उनको बचते ही नहीं है कुछ। वो कहते हैं हमें बचते ही नहीं है, वो रो रहे होते हैं खाने के लिए, मतलब इतना नहीं निकलता कि दोनों घर के लिए बन जाए गंदम। तो मुझे समझ नहीं आती है कि यहाँ पे फिर क्या बनेगा। तो कुछ भी नहीं, जब मिलने ही नहीं है, किसी को बचत ही नहीं मिलनी, तो फिर उसने क्या काश्तकारी करनी है, उसने क्या फसल लगानी है। तो फिर तो मुल्क ऐसे ही, पहले अपने मुल्क को देखें फिर किसी और पे बात करें। मैं तो यही कहूँगा अपने मुल्क के लोगों को, पहले अपने मुल्क को सोचें, अपने मुल्क को देखें, अपने मुल्क का संवारें, अपने मुल्क की तरक्की करें, मेहनत करें इस पे। बात भी ठीक है, कुछ लोग हसद भी कर रहे हैं, जलनते भी हैं, कुड़ते भी हैं, लेकिन हसद ज़रूर करें, लेकिन इस हसद से कुछ सीख के आगे बढ़े। बहरहाल वीडियो ठीक थी, एंजॉय किया वीडियो को। और लेकिन जो चाइनी कर रहे हैं ना मुसलमानों के लिए के साथ, वो मैं आज से नहीं बहुत पहले से सुन रहा हूँ, बहुत गलत कर रहे हैं। मेरा मौक़िफ़ यही है कि चाइना जो है वो गलत कर रहे हैं,
हम ये नहीं कहते कि चाइना ठीक कर रहा है, यहाँ के वहाँ के मुसलमान जो दहशत गर्द हैं, बिल्कुल भी नहीं। चाइना गलत कर रहा है। अगर आप लोग कहते हैं कश्मीर में अगर मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है तो फिर बोले ना, चाइना में भी गलत हो रहा है, जहाँ पे साफ नजर भी आ रहा है कि गलत हो रहा है, जहाँ पे इतनी पाबंदियाँ हैं। कश्मीर इंडिया में तो इतनी है ही नहीं है उस हिसाब से जो चाइना में लगी हुई है मुसलमानों पे। तो फिर किस बात का, फिर ज़्यादा तो हमें चाइना की आवाज़ उठानी चाहिए कि चाइना में ये हो रहा है, लेकिन हम भी कहाँ क्या देख रहे हैं, अपना फ़ायदा पे देख रहे हैं। तो फ़ायदा अगर देखना तो फिर अपने मुल्क का सोचे, छोड़ दें सबको, फिर अपने मुल्क का सोचें सिर्फ। जी आज ये वीडियो देख के थोड़ा अच्छा नहीं लगा। वही बात, झंडे वाली बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। ये इस झंडे वालों ने कुछ नहीं किया था इस मुल्क के। आपने सुना होगा कि पाकिस्तान 1971 में, मैंने सुना था कि पाकिस्तान का पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो सीट थी ना वो पाकिस्तान का PIA था। उस टाइम इतना बड़ा जहाज़ था और इतनी तरक्की किया था, और पाकिस्तान ने खला के लिए जो इतना काम किया था, उस टाइम इतनी तरक्की पाकिस्तान कर रहा था कि खला में जाने के लिए भी बहुत सा काम किया। ये तो आने वालों ने मतलब ये काम कर दिया है। तो मैंने इसके ऊपर पूरा का कौन सा काम किया, हला का मुझे नहीं पता, पर इनको नहीं पता। मैंने ये जो है वो ठीक थी। नहीं किया है। पाकिस्तान ने हला में जाने के लिए कोई 2-3 प्रोग्राम किए थे पाकिस्तान ने, और उसके बाद इंडिया ने हमारे से बाद में हला में जाने वाला जितना भी काम इंडिया ने बाद में शुरू किया था, पाकिस्तान ने उससे पहले शुरू किया था। ये मैंने पूरी इसमें डिटेल से मैंने वीडियो देखी है अपने पाकिस्तान में क्रिएटर जिन्होंने की थी, तो मैं इस पर डिटेल जानता हूँ। पाकिस्तान एक वक्त में इतनी तरक्की किया, ये तो आने वालों ने हालात ऐसे बना दिए। बाकी उस टाइम जब तरक्की किया पाकिस्तान, उस टाइम भी बुरे लोग मौजूद थे, जो मतलब वो होती है ना, दीमक लग जाती है ना किसी लकड़ी को, तो वो आस्ता आस्ता उसे खोखला करती रहती है, तो एक वक्त आता है वो उसको मतलब ख़राब कर देती है। तो ऐसे ही हुआ है पाकिस्तान के साथ। ये बहुत से अभी मामलात हैं, उनकी बात नहीं कर सकते। तो बहुत से लोग थे जो दीमक की तरह लगे हुए थे, तो इस टाइम इसलिए पाकिस्तान इस हालात में पहुंच गया। और अभी वाले जितने हुक्मरान हैं, मैं तो सन 2007 से जानता हूँ, उससे पहले मुशर्रफ का दौर कुछ देखा, इतनी समझ नहीं थी, पर 7 से लेकर आज तक तो बिल्कुल, ये तो बिल्कुल बेकार लोग आए हमारे ऊपर। इन्होंने आते हुए जो भी आया उसने कोई खास काम नहीं किया, जिसकी वजह से हमारे हालात ऐसे बने कि आज हमारे ऊपर जो है ना, आए रोज़ नई नई वीडियो हम देखते हैं, तो मतलब एक से एक अच्छा ताना मिलता है। तो बाकी इसमें ना तो कायद आज़म का कोई कसूर था, तो ना झंडे का बनाने वाले ये झंडे का भी इसमें कोई कसूर है। कसूर तो इन लोगों का। तो गौरव सर को चाहिए इनको जूते मारे जितने मार सकते हैं। कायद आज़म का सिर्फ यही कसूर था, कायद आज़म ने मुल्क क्यों लेके दिया है? बस वो तो देखो, बड़ों का था दोनों तरफ, आपके बड़े भी थे, ये वैसे है कसूर ही। बड़ों ने दोनों की तरफ, बड़ों ने कुछ फैसला कर लिया, उस मौजू को भी छोड़ देना चाहिए। अभी के मौजू जो चल रहे हालात, इस पे बात करनी चाहिए। मेरा ख्याल है वो जो पीछे गुजर चुका उसको बदल तो नहीं सकते ना। तो बाकी अभी जो चल रहा है इसमें पाकिस्तान, बाकी ये है कि पाकिस्तान के साथ अच्छे तल्लुकात बनाने या मतलब और बिगाड़ने, जो भी आपकी मर्जी है वो कर सकते हैं। बात हुआ है ना तो वो आपकी मर्जी है, इंडियन की कर सकते हैं। बाकी वो जो है वो कोसते ही हैं। तो बाकी यही है कि यार बाकी गौरव साहब को चाहिए कि कुछ अल्फाज का चुनाव थोड़ा अच्छा कर लें, क्योंकि इन्होंने किया है, बड़ों ने कुछ नहीं किया, जो हो चुका है। बाकी इसके साथ अभी चाहिए तो हम लोग हालात अच्छे भी बना सकते हैं अभी भी जो। तो दूसरी बात गौरव सर की एक और बात मुझे अच्छी नहीं लगी कि जनरल साहब को कुछ बोला है। यार जनरल ने, हमारे जो जनरल आर्मी चीफ है ना अभी वाले, उन्होंने तो इंडिया के खिलाफ कोई बयान भी नहीं दिया, कोई ऐसी बात नहीं की, जंग की बात नहीं की, धमकी नहीं दी। तो उनके खिलाफ देखो, इमरान खान ने जब इंडिया के खिलाफ कुछ बातें की थी तो इंडियन गुस्से हुए थे। वो आपका हक बनता था, देखो इमरान खान ने कुछ बोला तो आपने रिएक्ट किया, वो बनता है। तो जनरल आसम मुन्नी ने तभी तक कोई इंडिया के खिलाफ बयान भी नहीं दिया। सिर्फ उनका मैंने एक बयान सुना है कि उन्होंने बोला कि कोई भी हमारे ऊपर अटैक करेगा तो हम दिफा करेंगे, उन्होंने बोला। और यार ये तो एक फौज का, किसी भी जनरल का इतना तो हक बनता है ना। हाँ, ये तो हक भी बनता है, कोई जनरल बना है तो उसका इतना हक है। बाकी मैं देखो ये बोलूँगा कि ये कोई अच्छा बात नहीं है, वो आपके खिलाफ कुछ बोल नहीं रहा। तो मैं इनका दूसरा चैनल में देखा गौरव सर का, उस पर भी बात करने, तो हमारे जनरल से बात कर रहे थे उस वीडियो में कि अब ये हो रहा है पाकिस्तान में, ये हो रहा है। आप एक जर्नल है, मैं भी फौज में रह चुका हूँ, तो उस पर तो इतनी अच्छी बातें कर रहे थे। हाँ, तो उस पर तो इतनी अच्छी बातें कर रहे थे उनके, आप हमारे जनरल के साथ बातें कर रहे थे इतनी अच्छी। तो इस पे मतलब ऐसा क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो कुछ समझ से नहीं आया। मशवरा देने में, क्रिटिसाइज करने में डिफरेंस है जी। तो इधर नहीं बनता था कि हमारे जनरल ने इंडिया के खिलाफ अभी तक कुछ इकदाम भी नहीं किया, कोई जंग भी नहीं लड़ी अभी तक। उसने अभी तक कुछ नहीं कहा ना। हाँ, तो ठीक है, ये मेरी एक बात थी। दूसरा पता वो इंडिया के साथ लगा अच्छे कर लें। हाँ, कोई पता तो नहीं है ना हर आदमी का तो। हाँ, तो बाकी यार जो है ना, ये मसला फ़लस्तीन और चाइना में जो बात हुई है, देखो मेरी ज़िंदगी का एक असूल है कि एक तरफ की बात लेके कभी भी कोई बात नहीं करनी चाहिए। तो अभी इंडिया से ये बात मिली है, ठीक है, सुन लिया है। अभी इसके ऊपर मैं देखूंगा कि दूसरी तरफ का मौक़िफ़ क्या है, उन्होंने क्यों ये बातें की हैं।
तो जब तक वो सामने ना आए, देखो एक तरफ की बात सुन के अपना कोई भी अपना एक राय कायम करने को अच्छी बात नहीं होती, दोनों तरफ की सुनो, उसके ऊपर राय देनी चाहिए। मेरा इस पे ये मौक़िफ़ है। हाँ, अगर चीन कोई गलत कर रहा है तो देखो वो भी सज़ा पाएगा, ये दुनिया मकाफ़ात अमल है, कोई आदमी गलत करता है तो उसको सज़ा मिलती है। और दूसरी बात है कि एक और बात यही है कि हर अरूज को ज़वाल ज़रूर आता है, बाकी अगर चीन कुछ गलत करेगा तो उसको भी अब इसका अपना भुगतना पड़ेगा। बाकी ये है कि फ़लस्तीनियों का अपना कसूर है। मैंने तारीख़ को पढ़ा है तो फ़लस्तीनियों के बड़े जो थे ना, उन्होंने क्या किया था, ज़मीनें भी बेची थी और उसके साथ एक और बहुत गलत बात की थी उनकी जो मैंने तारीख़ पढ़ी है ना, उनके बड़े क्या करते थे कि जो गोरे आते थे ना तो वो लड़कियाँ इनको बेचते थे, सप्लाई करते थे। तो मैंने ऐसी उनकी तारीफ़ पढ़ी है। तो इनको वो अपनी क्यों अपना कसूर है, अपना कसूर है, उनकी जो मार पड़ रही है ना, उनके बड़ों ने जो किया उसकी सजा बहुत लंबे अरसे तक चलेगी, ये उनके अपने किए की सजा है। तो बाकी उनके वहाँ पे थर्ड टेंपल तो बनना ही बनना है। तो बाकी उनको चाहिए कि अभी जो लोग हैं ना उनको माफ़ी मांगनी चाहिए अपने बड़ों की वजह से, तो और अपने हालात ठीक करने के लिए कुछ वो खुद करें। पूरी दुनिया में अभी कोई किसी के लिए कुछ भी नहीं करता। हाँ, चीन ने कुछ बयान दिए हैं तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। हर मुल्क, हर कंट्री अपने फ़ायदे के लिए काम कर रही है। तो बाकी वीडियो चीन में जो हो रहा है वो सही है आपकी नज़र में? तो बाकी जो है ना वीडियो देखी है, ठीक है, इस पे यही मेरी राय थी। तो बाकी यार चीन में मैंने नहीं अभी तक कोई ऐसी बात नहीं सुनी। क्यों नहीं? मैं नहीं सुनी, देखो बचपन से सुनता आ रहा हूँ। हाँ, बचपन से सुनते आ रहे हैं। मैंने अभी इंडिया ने ये न्यूज़ नहीं देखी, कुछ सुना है? मैंने देखो इनका अपना मौक़िफ़ है, मैं वो बात करूंगा, मैं वही बोलता हूँ कि मैं जो देखता हूँ ना उस पे मैं बात करता हूँ, या मैं जिस पे कुछ रिसर्च करके कुछ सुन ले तो मैं देखो अब बोल रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ ना कि चीन की तारीफें करना, मैं बोल रहा हूँ कि मैंने फ़लस्तीन की जो मैंने तारीफ़ पढ़ी है, फ़लस्तीन की मैंने तारीफ़ पढ़ी है तो मैं बात कर रहा हूँ। मैंने अपने पाकिस्तान की तारीफ़ पढ़ी है तो उस पर मैं बातें करता हूँ। मैं अफगानिस्तान की तारीफ़ पढ़ी है तो बाकी यार चीन की कोई डिटेलिंग देखो, मसला ये है चीन की लैंग्वेज हमको समझ नहीं आती। पहले चीन की लैंग्वेज थोड़ा को पता चले, फिर मैं वो देखूं, फिर इन चीनी मुसलमानों की राय देखूं, दोनों तरफ से देखें, दोनों तरफ से देखने के बाद ही को राय के करने की जरूरत क्या है? नहीं, दोनों तरफ की बातों को लेने के बाद को राय काम करनी चाहिए। बाकी देखो मैं एक आम इंसान हूँ, मेरे को चीन और उधर के मुसलमानों का मैं उसमें मेरा कोई नहीं बनता। हाँ, जब मैं कुछ ओहदे पे हूँ को मेरे को जिम्मेवारी हो तो मेरे को बोलना चाहिए। बाकी मेरे पास इतनी जिम्मेवारी नहीं है। दूसरा मैं वो जान नहीं सकता हूँ कि मेन मौक़िफ़ क्या है। ये डांस की बात इन्होंने की है, कुछ भी है यार, मैं नहीं जानता हूँ तो मैं क्या राय काम करूँ। तो बाकी पाकिस्तान के उसके साथ अच्छे रिलेशन है, तो देखो फिर अपने मुल्क के साथ खड़े होने के लिए कुछ खामोशी इख्तियार करनी पड़ेगी। बेशक मुसलमान मरवा दें, वो मैं बोला कि मेरे को उसका कन्फर्म नहीं है, मैं ये बात कर रहा हूँ। लोग सुन रहे हैं, आप इस पे बेहतरीन दोनों की बात सुनने के बाद लेके भेजिएगा, मैं इसको सेंड करूंगा सारे। जी सकरैन भाई, वीडियो ज़बरदस्त थी, अच्छी वीडियो थी। और मोदी जी का उन्होंने स्टार्टिंग में बोला कि वो टिप वाला उन्होंने बीच में वो सारा लेके आए। एक तरीकाकार होता है, एक प्रोसेस होता है, पाकिस्तान को भी करना चाहिए और ये तरीकाकार होता है, इस तरह चलना चाहिए। इनके सजेशन जो बहुत सारी होती हैं वो काबिल कबूल होती हैं, लेकिन वो थोड़ी आड़ी टेढ़ी होती हैं और अल्फाज का चुनाव जो है, हालांकि पढ़े लिखे बंदे हैं और मेरे ख्याल में पढ़े लिखे बंदे को अल्फाज का चुनाव जो है वो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से करना चाहिए, ताकि आपकी बात भी अगले बंदे तक पहुँचे और इन अ गुड वर्ड जो है ना, तो वो इम्पैक्ट रखे अगले बंदे के ऊपर कि यार अगला बंदा सोचे हाँ इसकी बात में वजन है, यार इन्होंने बात की है, ये मानने वाली है, उस पर सोचने को तैयार हो। सोच ही पहले जो है वो आपको आगे लेके जाती है। हो सकता है वो बंदा सोचे और उसके बाद वो उसके ऊपर हाँ जी ये हो सकता है, ये हो सकता है, वो सोचेगा ही नहीं, सुनेगा ही नहीं, तो किस तरह वो बात आगे चलेगी और आपकी बात वो आप अपनी बात कैसे रख सकेंगे अगले बंदे के पास और मनवा सकेंगे। तो इन्होंने स्टार्टिंग में अली भाई ने क्रिटिसाइज किया, नदीम ने क्रिटिसाइज किया, तो वो करना बनता है। वो हम सच पे हैं क्योंकि एक ऑकवर्ड फील होता है। आपके झंडे पे वो वीर चक्र बना हुआ है, ठीक है, इंडियन फ्लैग जो है उसको मीन्स के उसके ऊपर अगर कोई जोक करता है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ एक, तो सॉरी अबाउट दैट, लेकिन यह है कि वो अगर उसके ऊपर कोई जोक करता है इस तरह का, तो वो आपको ऑकवर्ड फील होगा। फिर वक्त हो सकता है आप इग्नोर कर दें, जैसे हमने बैठे हुए भी उन्होंने बात की तो मैं चुप करके सुन रहा था, तो मतलब कि इग्नोर कर देते हैं आप, लेकिन बाद में आपको गुस्सा तो ज़रूर आता है। हुब्बुल वतनी का जज्बा हर बंदे में मौजूद है और उसको फील होता है यार कि यार ये जैसे आप कहते हैं धरती हमारी माँ है, तो मीन्स के आप इसको सीरियस वर्ड ले लें। और अगर आपकी वालदा के साथ कोई ऐसी बदतमीजी करे या कोई बात करे तो आपको बुरा लगेगा। तो ये अंदर से एक फीलिंग होती है। ये जो जज्बात हैं इनको हर्ट नहीं करना चाहिए।
और आप मौजू पे हैं तो आप सियासतदानों को जितने भी ये काम हो रहे हैं दुनिया में और उस चीज़ के ऊपर अगर कोई अथेंटिक खबर है या हुई है, तो जैसे इजराइल का झंडा था मेरे ख्याल में या किसका था, वो कवा जो उतार रहा था, वो एक वीडियो आई थी, इसराइल का था, इजराइल का, हाँ जी, वो झंडा जो है वो उतार रहा था। अब ये नेचुरल वे था, अब इसको दर्शाना वो उसके ऊपर वो उसने उतार के फेंक दिया, वो एक चीज़ जो है वो एक अलग है, वो वीडियो के थ्रू वो एक चीज़ बयान करना वो अलग है। ये खुद से क्रिएट करना एक चीज़ को, एक मिथ को, वो अपने ज़ेहन के हिसाब से, तो मेरे ख्याल में ये गलत चीज़ थी और इस चीज़ पे मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ और मैं इस चीज़ को वाकई क्रिटिसाइज करता हूँ क्योंकि ये चीज़ होनी नहीं चाहिए थी। और आप इन नॉर्मल वे बातें करते हैं, जितनी भी जियो पॉलिटिक्स और ये चीज़ें सारी आप लेके आते हैं, इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं, उनके ऊपर डिबेट करते हैं, आर्टिकल पढ़ते हैं, ट्वीट्स पढ़ते हैं, तो हमें अच्छा लगता है कि चलो इन्फॉर्मेशन मिलती है, ये गुड वे है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत ध्यान करना चाहिए। आप अब जिस ओहदे पे रहे हैं, फौज में रहे हैं, जज्बात होते हैं बंदे के, एहसास होते हैं, किस तरह अपने मुल्क के साथ जुड़े होते हैं, तो ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। फौज तो यकीन करें, फौज दूसरे के झंडे की इज्जत करती है, इज्जत करते हैं ना, लेकिन ये है कि फौज में सिखाया जाता है। ये वो दूसरा चैनल उन्होंने बात की कि किस तरह डिफेंसिव में मैंने अगले 2 दिन पहले एक वीडियो आई है जो पाकिस्तानी अवाम को समझा रहे थे, उसमें उन्होंने कहा था जो पाकिस्तानी मेरे बहन भाई हैं उनसे मुखातब हुए थे, तो उनको समझा रहे थे कि आप लोगों ने ये नहीं किया, आप उसके लिए खड़े नहीं हुए, उसके लिए खड़े नहीं हुए। तो मैं देख रहा था उसमें कुछ भी ऐसा नहीं कहा था, लेकिन ये ठीक है यार, क्रिटिसाइज करें, सारे करते हैं क्रिटिसाइज, जाहिर है मुखालफ है एक किस्म का ये मुल्क का। तो आप यहाँ के लोगों के अगर कुछ कोई गलत कह रहा है तो उसको भी आप कहें, उसको झुकते मारें, जो मर्जी करें, लेकिन एक झंडा जो है पूरे पाकिस्तान के लिए होता है, वो मतलब पूरे मुल्क के लिए होता है, तो मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा होता है वो झंडा, और झंडे के साथ अगर कोई जाहिर है बेइज्जती करेगा झंडे की तो वो पूरे पाकिस्तान की होती है। तो पाकिस्तान की अगर बेइज्जती होगी तो फिर हमारे भी दिल दुखते हैं यार, इसलिए हमें वो झंडे वाली बात नहीं अच्छी लगी, बाकी सारा कुछ ठीक। बाकी वीडियो ज़बरदस्त थी और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, जाए विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें प्लीज़, इनके माध्यम से हमें भी सपोर्ट करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।